का। अच्छा, ये राब्तों में तेजी हो रही है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी राब्ते हो रहे हैं, सुराय चौधरी बरादरान से भी मिल रहे हैं, वफ्द मिल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या पीडीएम के लोग मिल रहे हैं, ये अब कुछ ऐसा मामला सामने आ रहा है जिस तरह शरील मेमन साहब और नासिर हुसैन साहब गए 90 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ऑफिस सेक्रेटेरिएट में, और जो जोहराना भी हुआ है, उसके बाद आपको लगता है कि जाहिर है कि कोalition पार्टनर्स को जरूरी नहीं है कि वो सेनेट में वोट उनको दें अपने हामियों को, लेकिन आप क्या समझते हैं, आप उनको कन्विंस कर सकेंगे? नहीं, देखें, बड़ा सिंपल और सादा इस वक्त इशू है। पीटीआई ने अपना कैंडिडेट फैसल वाडा दिया हुआ है और अबड़ो दिया हुआ है, एमकेएम ने अपना दिया हुआ है, जीडीए ने अपना दिया हुआ है। अब हमारी मर्जी है, हम किसी एक पार्टी के साथ अगर वहां पे चले जाएं और उसको भी हम सीट दे देंगे और बाकी की सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आ जाएंगे, उनके वोट हमें मिल जाएंगे टेक्नोक्रेट पे और लेडीज पे हम उनको जनरल सीट पे दे देंगे। तो अगर एमकेएम करती है और हमें इधर सपोर्ट करती है तो 6 वोट है उनके, तो 6 या 7 है, मुझे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जी 6 और 1 7। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि जमात इस्लामी भी अब पीडीएम को सपोर्ट कर रही है, ये आपके लिए क्या बड़ी कामयाबी है या आप समझते हैं कि? जी बिल्कुल बिल्कुल एक बड़ी कामयाबी है, और इस वक्त तो सारे मिलकर अगर कहीं तो इस हुकूमत को, जो नायल और नाजायज हुकूमत है जिससे लोगों की जिंदगियां हराम की हुई हैं, महंगाई, बेरोजगारी, आप आम आदमी से पूछ कर तो देखिए, आपने ये कैमरामैन से पूछ कर देखिए, इसकी जेब कट गई ना जब बिल ज्यादा आना शुरू हो गया, जब पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई है, जब महंगाई कर दी गई है। तनख्वाह तो नहीं बढ़ी, किसी जगह पे आमदनी तो बढ़ी नहीं है, आमदनियां कम हो रही हैं और महंगाई का तूफान है जो इस वक्त है। ठीक है चौधरी साहब, मुझे यहाँ पे आपको रोकने दी, ये बता दीजिएगा कि क्योंकि कोहाट में बिलावल भुट्टो साहब ने जो गुफ्तगू की है लॉन्ग मार्च के हवाले से, मैं चाहूंगी कि आप पहले वो सुन लीजिए, फिर आपसे सवाल। सेनेट इलेक्शन के बाद आपको मालूम है कि लॉन्ग मार्च होना है, उस मार्च के लिए आप अपना तैयारी पकड़ो, हम सब रवाना होंगे इस्लामाबाद तक। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कल रायवन के बाहर जब वो कोट लखपत जेल जा रही थी हमजा शहबाज को लेने के लिए, तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। जी चौधरी साहब, ये देखें, दोनों में जाहिर है कि बयानबाजी होती है, पॉलिटिक्स में आप कह देते हैं, बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, लेकिन ये इस वक्त एक मुअम्मा नजर आ रहा है कि अगर सेनेट इंतखाबात आप लोगों के हक में होते हैं, पीडीएम के मुश्तरका कैंडिडेट को वोट पड़ जाते हैं, तो फिर लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लॉन्ग मार्च की जो आपकी बेसिकली जो इसका जो मोटिव है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अचीव करने में। क्या कहिएगा आप? देखिए, दोनों चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। बिल्कुल हम अपने तौर पर, बिलावल साहब ने जो आज कहा, हम तो तैयारी कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं और पूरी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमें तैयारी करनी चाहिए बतौर पार्टी के, एक ऐसी पार्टी के जिसका बहुत तजर्बा है ऐसी हुकूमतों के खिलाफ, गैर जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ, मार्शल लॉ के खिलाफ लड़ने का, वो हमारा ही तजर्बा है। तो हम तो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, बाकी जमातों को भी उसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन एक एंगल से ये सबसे पहले मैंने ही एक बार कहा था कि शायद हो सकता है लॉन्ग मार्च शुरू हो या उससे पहले ही जरूरत ही ना पड़े। ठीक, मसलन अगर ये यहाँ पे कोई सूरत हाल ऐसी होती है तो जो हमें रोज हमारी इत्तेहादी पार्टियां कहती थी कि आप हमें कन्विंस करें कि कैसे अदम एतमाद आएगा, अब उन्हें समझ आना शुरू हो गया कि यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन जो है ये एक टेस्टर है, इससे ही पता चल जाएगा और इसके बाद अदम एतमाद भी आ सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप गौर करें तो एक और चीज है कि मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत के ऐसे इतने नाव्स हैं कि ये सस्टेन कर पाएगी। अगर चारों तरफ से लोग आना शुरू हो जाएं इस्लामाबाद की तरफ तो ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, केपी से, पंजाब से, साउथ पंजाब से, बलूचिस्तान से, सिंध से, तो ये कैसे सस्टेन करेंगे, मुझे नहीं समझ आ रही। और उससे पहले अगर ये गलतियां करते हैं, कोई गिरफ्तारियां करते हैं, तो और ज्यादा ये अपने आप को बिल्कुल कर लेंगे और एक्सपोज कर लेंगे, ओवर एक्सपोज। वो क्या सूरत होगी जिस पर कि लॉन्ग मार्च के ऊपर डिसीजन हो जाएगा कि जरूरत ही नहीं है? मतलब वो क्या सिनारियो होगा जिसमें आप कहेंगे कि अब लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं है? क्या सेनेट में सिर्फ एक ही सूरत है, ये हट जाए, ये खुद से हट जाए। लेकिन वो तो अपने मेंबरान को, जो मेरी इतला है, वो थ्रेट कर रहा है कि मैं असेंबली तोड़ दूंगा फिर अगर आप लोगों ने गवर्नमेंट का कैंडिडेट हराया तो। और मैं इस सूरत में पीपल्स पार्टी का लाहे अमल क्या होगा या पीडीएम का? तो फिर ठीक है, फिर अगर उसने तोड़ दी, असेंबली तोड़ दी, तो इलेक्शन लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, तैयार है।
ठीक है, इसके लिए तैयार है पीपल्स पार्टी और पीडीएम, मतलब इस पे जी, बिल्कुल, राय बिल्कुल। मुश्तरका है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। हम अच्छा, लेकिन ये बता दीजिएगा कि पीटीआई, क्योंकि इस वक्त गिलानी साहब ने कहा कि मामलात जो हैं जो पहले कंट्रोल कर रहे थे वो नहीं कर रहे, कि एस्टैब्लिशमेंट अब न्यूट्रल हो गई है। बार बार एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट को सियासत में नहीं घसीटना चाहता, लेकिन क्या कीजिए कि एस्टैब्लिशमेंट सियासत में घिसट गई है। और उसके अलावा अब गिलानी साहब ने कह दिया कि जो एस्टैब्लिशमेंट है वो न्यूट्रल हो गई है। ज़िमनी इंतखाबात तक तो आप लोगों का पोजीशन कोई और थी, अब आप लोगों की पोजीशन ये है कि न्यूट्रल हो गए हैं। तो आप क्या कहिएगा कि वाकई एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, इसलिए आप लोग ज़िमनी इंतखाबात जीत गए और आगे भी? जो फिक्रा बिलावल साहब ने लाहौर में कहा था, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, उन्होंने कहा था कि फिलहाल अभी तक हमें न्यूट्रल दिखाई दे रही है। तो अगर न्यूट्रल रहती है तो ये अच्छी बात है। उनका जो हम डिमांड क्या कर रहे हैं कि सारे इदारे अपने अपने आईनी रोल में चले जाएं, तो यही तो हमारी डिमांड है। तो गिलगित-बल्तिस्तान में इलेक्शन जब हुए थे तो क्या उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल थी चौधरी साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं थी। हम जीत रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड कर रही थी। आप कोई तजिया उठाकर देखें, हम 14 सीटों से आगे थे और 10 सीटों पे लोग कह रहे थे कि यकीनी कामयाबी है, 24 में से 14 सीटों पे हम आगे थे। तो ये तो सारे तजिए वहां के लोकल चौधरी साहब, लेकिन ये बहुत, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन ये बहुत कहा जाता है कि देखिए जब आप लोगों के हक में फैसला आ जाता है तो धांधली नहीं हुई, अगर आप लोगों के बरखिलाफ फैसला आ जाता है तो धांधली हुई है, कि न्यूट्रल नहीं थे। तो मतलब आप लोग चलो छोड़ दें, आप कि अगर आप लोग हार भी गए तब भी बयानिया का नहीं इशू है। हमारा एक नुक्ता नजर होता है, बयानिया तो रोज बदलता रहता है, बयानियों का नहीं इशू। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात सिंपल बताऊं, मैं एक मिसाल आपके सामने रख देता हूं। वो कहते हैं ना, देग से एक दाना ही देखना होता है, आपने देग पकी है कि नहीं पकी। मसलन जो हल्का 2 का इलेक्शन था जीबी का, जिसमें हमारा कैंडिडेट जमील था, उसका रिजल्ट आया और उन्होंने लिख कर दिया, जो कि अभी भी मौजूद है, कि टोटल 1700 बैलेट पेपर जो थे वो जारी हुए थे, 1710 या 1720 ये जारी हुए थे पोस्टल बैलेट। उसमें से 1300 वापस आए। ठीक। और जब रिजल्ट आया तो उसमें 1780 पोस्टल बैलेट जो है वो हमारे मुखालिफ कैंडिडेट के हक में पड़े हुए। इसको आप क्या कहेंगे? तो अगर एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मतलब पोजीशन और वीक हो जाती है, आपको लगता है कि वो तो एक घंटा नहीं चल सकते ना। ये अगर अपने तौर पे इनको करना पड़ जाए जी, तो ये तो एक घंटा नहीं चला सकते। पार्टी तो अमलन टूट चुकी है। आप केपीके में देख लें, सिंध में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, पंजाब के अंदर देख लें, कराची के अंदर देख लें, सारी जगहों पे इनका हाल आपके सामने है। ये तो एक घंटा नहीं चल सकते। ये तो कुछ चीज मैनेज नहीं कर सकते, ना इनका पॉलिटिक्स का पता, ना इनको किसी चीज का पता। ये क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे लेकिन सियासत के तो अनाड़ी हैं। वो आज तो मतलब असद उमर साहब ने भी ये वर्कर्स कन्वेंशन से आज यही कहा है कि बिलावल भुट्टो ने तो जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया, और मतलब आप तो उनको क्रिकेट का ताना दे रहे हैं। वो तो कह रहे हैं आप लोग तो कुछ करा ही नहीं बिलावल भुट्टो साहब ने, सिवाय नौकरियां भी बेच दी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने क्या किया था? तो वो फिर दुनिया की अजीम लीडर हुई ना। वो हमारी लीडरशिप का प्रॉब्लम थोड़ी बाकियों की लीडरशिप से डिफरेंट है। हमारी बाई चॉइस नहीं आती, बाई डिफॉल्ट आती है लीडरशिप। अगर ये भुट्टो साहब को शहीद ना करते तो बीबी तो फॉरेन ऑफिस में काम करना चाहती थी, वहां पे काम कर रही थी। बल्कि बिलावल भुट्टो भी अभी तो पढ़ रहे थे। तो ये हमें ना ताने दें, हमें ना सिखाएं किसने क्या किया क्या नहीं किया। मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, परिंदे के बच्चे को कोई उड़ना सिखाता है। ये हमें असद उमर सियासत सिखाएंगे, एक जनरल साहब के बेटे जो हैं, ठीक है, वो हमें बताएंगे कि क्या पॉलिटिक्स होती है और क्या नहीं होती। अच्छा चौधरी साहब, क्या आपको लगता है कि जो लॉन्ग मार्च का मामला हुआ तो एस्टैब्लिशमेंट उस वक्त भी न्यूट्रल रहेगी या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल देखिए उन्हें सियासत से अलहदा कर लेना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। और अगर कर लेंगे तो वो उस इदारे के लिए भी बेहतर होगा, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा और पॉलिटिक्स के लिए भी बेहतर होगा। तो इसलिए हम बार बार गिलानी साहब को तो बहुत यकीन है कि वो सब न्यूट्रल है, तो यानी कि कोई यकीन दहानी उनकी देखिए जो इन्फॉर्मेशन नहीं, देखिए जो इन्फॉर्मेशन गिलानी साहब के पास होगी वो मेरे पास तो नहीं होगी, लेकिन मैंने तो अपने लीडर को देखना है, बिलावल भुट्टो को देखना है। उन्होंने अगर कहा है लाहौर में कि अभी फिलहाल अभी तक आज के दिन तक जो है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल, वो पता चल जाता है। लोगों को फोन आने शुरू हो जाते हैं, लोगों को फोन अगर नहीं आ रहे, लोगों को दबाव नहीं डाला जा रहा, तो फिर वो पता चल जाता है। वो कोई ऐसी रॉकेट साइंस हो जाती है, कोई आ भी जाता है, रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, वो रॉकेट साइंस नहीं है, वो पता चल जाता है।